तो सर क्या हुआ आज यहाँ पर आना पड़ा है, क्या आपकी मांग है? देखिए, एकम सनातन भारत दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने ये तय किया है कि 2024 में एक सनातनी विकल्प के रूप में हम खड़ा होंगे। तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मौजूदा सरकार के सामने खड़े होने वाले हैं। मौजूदा सरकार के सामने ही खड़े होने वाले हैं। देखिए, बीजेपी हो, बीजेपी का परिवार हो, कांग्रेस हो, ये एक स्पेक्ट्रम के लोग हैं। हिमालय का इस्लामीकरण और सनातन का इस्लामीकरण ये पॉलिटिकल पार्टीज फैसिलिटेट कर रही हैं। रोशनी कानून हमने ध्वस्त करवाया, जिसमें मुसलमानों को सरकारी जमीन पे बसा दिया गया था, और सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और कोर्ट को कहा कि हम मुसलमानों को नहीं हटाएंगे। काफी सारी संख्या में जो यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग हैं यहाँ पर आए हैं, जंतर मंतर पर कुछ मांगे लेकर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। तो सर क्या हुआ आज यहाँ पर आना पड़ा है, क्या आपकी मांग है? देखिए, एकम सनातन भारत दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने ये तय किया है कि 2024 में एक सनातनी विकल्प के रूप में हम खड़ा होंगे। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए और मजबूती के लिए जिस तरीके से भारत सरकार का रवैया रहा है हॉस्टिलिटी का टुवर्ड्स द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, उसमें हमारा संघर्ष करने का पूरा अब पिछले 10 सालों से लगातार ये चल रहा है। ये पार्टी जो है ये सप्त संकल्पों के आधार पर बनी है। 7 संकल्प हैं जिसको आधार बना के पूरे देश में फैला गया है। और आज अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो ये हमारे डेलीगेट्स हैं जो हर एक राज्य से आए हैं, हर एक केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ऑन एन इशू जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे जो हिंदुओं के मंदिर और मठ हैं उन पर से सरकारी नियंत्रण पूर्ण तरीके से खत्म किया जाए। सरकार ने सिलेक्टिवली पिछले 70 सालों में केवल हिंदुओं के मंदिरों को या हिंदुओं के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करने का काम किया है। ये टेक ओवर करना कुछ समय के लिए समझ आता है, लेकिन सरकार जो है वो इंडेफिनेटली इन मंदिरों को लेके इसका दुरुपयोग करती है, हमारे ट्रेडिशंस को खत्म करती है, इनको एक टूरिस्ट प्लेसेस की तरह डेवलप करने का प्रयास करती है। तो उसके चलते आज हमने ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे रखा है। आप ये देखेंगे कि पिछले 70 साल में जहाँ सरकार के पास ताकत है मस्जिद को टेक ओवर करने की, चर्च को टेक ओवर करने की, गुरुद्वारे को टेक ओवर करने की, मंदिर को टेक ओवर करने की, पहली 3 कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूशंस उन्हें आज तक टेक ओवर नहीं किया गया। आपने क्या कभी देखा कि किसी मस्जिद का कंट्रोल भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने ले लिया हो? आप कभी नहीं देखेंगे, लेकिन मंदिरों का कंट्रोल ले लेते हैं। और आज एक सिंबॉलिक तरीके से एक संप्रदाय, रिलीजियस डिनोमिनेशन जो माता वैष्णो देवी जी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने माता वैष्णो देवी जी मंदिर की स्थापना की थी वहाँ पे, आज वो भी हमारे बीच में हमारे साथ हैं। उनका उद्घोषण भी, भाषण भी यहाँ पे हुआ। और उस संबंध में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हम स्वयं केस भी लड़ रहे हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन जो है उसका कंट्रोल जो है, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो खत्म हो और हिंदुओं को वापस दिया जाए। तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मौजूदा सरकार के सामने खड़े होने वाले हैं। मौजूदा सरकार के सामने ही खड़े होने वाले हैं। देखिए, बीजेपी हो, बीजेपी का परिवार हो, कांग्रेस हो, ये एक स्पेक्ट्रम के लोग हैं। ये वो हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया पिछले 70 साल में कि ये हॉस्टिलिटी रखेंगे टुवर्ड्स सनातन इंडिक सिविलाइजेशन। ये भारत का राष्ट्र जो है, राष्ट्र जिसे कहेंगे नेशन, उसके खिलाफ है। आप गौहत्या पे कानून की बात देख लीजिए, आप मंदिर मठों का सरकारी नियंत्रण खत्म करने की बात देख लीजिए, आप डेमोग्राफिक इन्वेजन जो लैंड जिहाद, लव जिहाद के माध्यम से चलता है, वूम जिहाद के माध्यम से चलता है, उस पर कोई काम ना करने की बात देख लीजिए। आप अपीजमेंट को, तृप्तिकरण को, तुष्टिकरण को तृप्तिकरण पे ग्रेजुएट ले जाने वाले प्रधानमंत्री को देख लीजिए, जो सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस तक इंप्लीमेंट करके एक धर्म को आधार बना के उनके लिए कार्य करने का जो है वो अपना धर्म निभा रहे हैं। तो इस पृष्ठभूमि में इसी सरकार के खिलाफ 2024 में एक सनातनी विकल्प एकम सनातन भारत दल है जो बन के उभरा है। और इससे पहले एकजुट जम्मू नामक पार्टी के बैनर तले जम्मू संभाग में भारत, हिमालय के और सनातन के इस्लामीकरण के खिलाफ हम लड़ रहे थे। डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। वो कानून जो देश के खिलाफ बनाए गए, जैसे कि रोशनी कानून, जिसे इस्तेमाल करके सरकारी ज़मीन पे मुसलमानों को बसाया गया, या मंदिर और हिंदू इंस्टीट्यूशंस के अराउंड, सनातन के सिंबल्स के अराउंड इस्लामीकरण का साजिश रची गई, उसे हमने 6 वर्ष के संघर्ष में ध्वस्त किया। उसके अलावा चाहे रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट्स, उसके खिलाफ भी संघर्षरत और कोर्ट्स के माध्यम से और ग्राउंड पर लड़ाई लड़के हमने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। कई लोग जो मौजूदा सरकार यानी भाजपा की सरकार उसके बारे में कहते हैं कि हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा प्रमोशन करती है, आपको लगता है ऐसा है? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, कहाँ आप इनके वक्तव्य देखिए, इनकी पॉलिसीज़ देखिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो आप उसकी पॉलिसीज़ देखिए, और पॉलिसीज़ तुष्टीकरण से बढ़ के ग्रेजुएट होकर तृप्तिकरण की हो गई है। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें हिंदुत्व से मत जोड़िए। आज आपके जो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं होता। वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। ये तो हमारी हीन भावना है कि हम जबरदस्ती उन्हें एक सनातनी विकल्प बनाना चाहते हैं। गौहत्या पे कानून कौन नहीं ला रहा है? रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के खिलाफ कार्रवाई कौन नहीं कर रहा है?
हिंदू मंदिर और मठों पे सरकारी नियंत्रण कौन खत्म नहीं कर रहा है? सनातनी समाज के जो विषय हैं उसके ऊपर तो डिलीवरी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक हिंदू, ये केवल चुनावी हिंदू हैं, ये केवल पोस्चरिंग के लिए करेंगे, भगवा पहन के बेवकूफ़ बनाने का काम। चुनावी हिंदू कह रहे हैं आप, तो क्या लगता है 2024 में जब लोकसभा के चुनाव नजदीक आएंगे तो राम मंदिर का मुद्दा सामने आने वाला है? बहुत राम मंदिर का मुद्दा सामने आने वाला है। राम मंदिर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है और हमने सबूत यहाँ पे रखे कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट ने अपने वकीलों के ज़रिए कुछ ऐसी एप्लीकेशंस फाइल करवाई जिसका मतलब ये था कि इस विषय को डिले किया जाए। जो वो एप्लीकेशन थी जिसमें डे टू डे हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने मांगी थी ताकि इस केस का निपटारा हो सके, उसे 2 साल तक जवाब नहीं फाइल करके लटकाए रखा। कोर्ट का एक फैसला था और वो वही फैसला था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। ये जो पॉइंटर्स देते हैं ना, हिंट्स देते हैं ना कि देखिए हमने कोर्ट मैनेज किया, ये संविधान पे और हमारे इंस्टीट्यूशंस पे प्रहार है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पार्टीज़ ने केस लड़ा, पार्टियों ने जीता। आज जिस पैसे से राम मंदिर बन रहा है वो हिंदुओं का पैसा है, सरकार का 1 रुपया उसमें नहीं लग रहा है। तो इसीलिए उससे जुड़ना एक वो सिंबॉलिक तरीके से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब सनातनी समाज धीरे धीरे इस कंक्लूजन पे आ गया है कि ये केवल चुनावी हिंदू हैं, दिखाने के लिए ये सिर्फ। आज मुख्य मांग क्या लेकर आए आप? यहाँ पर देख सकते हैं फ्री काशी विश्वनाथ टेम्पल भी लिखा हुआ है और क्या क्या मांग। देखिए ये हमारे सप्त संकल्प हैं। पहला कि सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी जो है भारत में उसका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म किया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। 5% से कम अगर आप हैं तो ही आपको यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा टू बिगिन विद। उसके बाद क्या करना है उस पर हम बात अपनी रखेंगे। और साथ ही साथ हम जितने भी NRIs हैं, OICs हैं, PIOs हैं, उनके लिए हमने ये घोषणा की है कि भारत हिंदुओं का और सनातनी समाज का जो इंडिजिनस यहाँ के धर्म हैं उनके लिए एक प्राकृतिक होम रहेगा, एक नेचुरल होमलैंड रहेगा। कभी भी वो यहाँ पे आके अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं। डेमोग्राफिक जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट के खिलाफ हमने बात कही है। वो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ को इस्तेमाल करके भी किया जा रहा है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए भी किया जा रहा है, और फॉरेन इंटरवेंशन जैसे रोहिंग्या और बांग्लादेश की सेटलमेंट इफेक्ट करके भी किया जा रहा है। आपके रिवर लैंड्स हो, फॉरेस्ट लैंड्स हो, स्टेट लैंड्स हो, उस पर धर्म विशेष को इम्यूनिटी देना कि वहाँ पे कब्जा कर लो। आप हरिद्वार चले जाइए, आपके 4 धाम के अराउंड हरिद्वार के केदारनाथ, आप देखिए वहाँ पे किस तरीके की इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स आ रही हैं, इलीगल हैं वो, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये उन चीज़ों के खिलाफ हमने बात की है। जम्मू कश्मीर को पुनः रीऑर्गेनाइज करना, जिसमें कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना, एक केवल उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने नरसंहार फेस किया, क्योंकि वो विक्टिम्स हैं जेनोसाइड के, और भारत सरकार UN कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड उसकी सिग्नेटरी है। तो उस संबंध में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, जिसमें कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ना बिना किसी विधानसभा के, और जम्मू जो 10 जिले हैं, जो राष्ट्रवादी समाज है, उसे एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा देना, वो हमारी इसमें मांग है। और साथ ही साथ मंदिरों का तो ये सब संकल्प। मांगे पूरी नहीं होती तो अगले कदम क्या होने वाले? मांगे नहीं, हम इस चीज़ को लेके पूरे देश में एक मूवमेंट चला रहे हैं। हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये पॉलिटिकल व्हीकल्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है सनातन के सशक्तिकरण के। ये हॉस्टिलिटी रखते हैं। पॉलिसी के लेवल पे आप देखेंगे तो इनकी एंटी हिंदू, एंटी सनातनी पॉलिसीज़ हैं। हिमालय का इस्लामीकरण और सनातन का इस्लामीकरण ये पॉलिटिकल पार्टीज फैसिलिटेट कर रही हैं। रोशनी कानून हमने ध्वस्त करवाया, जिसमें मुसलमानों को सरकारी ज़मीन पर बसा दिया गया था, और सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और कोर्ट को कहा कि हम मुसलमानों को नहीं हटाएंगे। तो पाकिस्तान, OIC कंट्रीज़ जो हैं, जो जिहादी पैन इस्लामिक जिहादी हेजिमोनिक ताकतें हैं, उनके जो जेनोसाइडल सबवर्सिव प्रोसेसेस हैं भारत के अंदर हिमालय के इस्लामीकरण के, ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो, उसे तो फैसिलिटेट करने का सरकार ये काम कर रही है। तो इसीलिए हमारी कोई उम्मीद नहीं है। आज हम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इतने कम समय में जो मोबिलाइजेशन हुई है, हर राज्य का व्यक्ति आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके चलते हम 2024 का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, और आप देखेंगे कि काफ़ी भारी संख्या में पार्लियामेंट में सनातनी और सभ्यता, सिविलाइजेशन के इश्यूज़ को आर्टिकुलेट करते हुए आपको इस पार्टी के सदस्य अगली लोकसभा में देखेंगे। कितने लोग जुड़े? हमारे दल के साथ मेंबरशिप जो लास्ट हमारी थी वो 10 लाख से ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उससे पहले जो हमने आधिकारिक तौर पे घोषणा की है, हर राज्य के कन्वीनर, को कन्वीनर और स्टीयरिंग कमेटी हमारी घोषित है। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं, पुराने समय के वो आदेश जारी किए गए हैं। तमिलनाडु की अगर आप हमारी स्टीयरिंग कमेटी, जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो आगे ब्लॉक लेवल तक पहुंच पार्टी बताइए जिसके इतिहास में दक्षिण भारत की स्टेट्स से भी इतनी भारी मात्रा में लोग जुड़े हों, और जिन्होंने सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म को बचाने का प्रण राजनीतिक व्हीकल क्रिएट करके लिया हो। जनता जो देख रही है उन्हें क्या कहना चाहिए? उन्हें यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सनातन सभ्यता, संस्कृति, धर्म और उसके अनुयायी जो हैं, उनके लिए सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का मामला है। ये जो सरकारें आपको बताती हैं कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, इस भ्रम से बाहर आइए। हम ऑलरेडी एक जंग के मध्य में हैं। वी आर इन द मिडल ऑफ द वॉर। इस वॉर को लड़ने के लिए सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म
के सशक्तिकरण के लिए आप खड़े हो जाइए। एकम सनातन भारत.org पे जाके आप सप्त संकल्पों को भी डिटेल में देख सकते हैं। अंकुर शर्मा _ADV ट्विटर हैंडल पे जाके आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे कार्य क्या रहे हैं। देश के खिलाफ जो जेनोसाइडल प्रोसेसेस रहे हैं उन प्रोसेसेस को डिफीट करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, मंदिर एक्ट की मांग ये सभी लोग कर रहे हैं, यानी कि जो देश के जितने भी मंदिर हैं उन पर सरकारी नियंत्रण जितना भी है उसको हटाने की मांग ये सभी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। एकम सनातन भारत दल के यहाँ पर सभी जो यहाँ पर सदस्य हैं वो यहाँ पर आए हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अंकुर शर्मा, उनसे हमने बातचीत करी, इन्होंने अपनी मांगे हमारे सामने रखी और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसमें जो मौजूदा सरकार है भाजपा के सामने ये लोग खड़े होने वाले हैं, हिंदुत्व और सनातन धर्म का जो मुद्दा वो सामने रखने वाले हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।